अच्छा ठीक। तो नमस्कार साथियों, आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम रिवीजन कराएंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के क्वेश्चन का। ये वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ पहले लेक्चर्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि प्रकाश किरण गमन करती है कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। ये आपको सीधी रेखा में, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीधी रेखा में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको सीधी रेखा में मार के आइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन डी इज कांच में, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कांच में। अब जानते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 3, गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो गाड़ी के चालक के सामने का मतलब कि ड्राइवर जब बैठता है ना, तो उसके सीट के सामने मतलब अगल बगल के दोनों जो दर्पण होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो वह होते हैं आपके उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में हम प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण आपका कैसा होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अवतल दर्पण। इसको समझिए अब कैसे। जैसे ये गाड़ी जब होती है तो उसका आगे का जो मिरर लगा होता है कुछ इस तरह से होता है। तो इसके यहाँ पे ये बल्ब लगा रहता है। तो क्या होता है कि जब लाइट यहाँ पे रखते हैं तो अवतल होने के कारण उसको एक बिंदु पर केंद्रित करता है। केंद्रित मतलब कि इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण बोलते हैं। कैसे कि अनेक बिंदुओं से आने वाली प्रकाश की किरणों को कैसे करता है? एक बिंदु पर कन्वर्ट करता है, इसीलिए ये बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का। जबकि मोटर कार के जो ड्राइवर होता है उसके सामने जो लगा होता है वह अवतल दर्पण होता है, सॉरी उत्तल दर्पण होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब वह बनता आपका काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, काल्पनिक, ठीक है। तो इसको समझते हैं काल्पनिक कैसे बनता है। जब कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक कैसे बनता है इसको जान लेते हैं। जब वस्तु का प्रतिबिंब किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से दिखाई दे। वास्तविक रूप से मतलब कि उसका अगर हम किसी पर्दे या किसी कागज़ पे उसका प्रतिबिंब बना सकें तब बोलते हैं हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर हम उसके प्रतिबिंब को न बना सकें तो उसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। आपका वास्तविक प्रतिबिंब बस केवल अवतल दर्पण में बनता है, बाकी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में आपका बनता है काल्पनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायोप्टर इसका मात्रक। लेंस की क्षमता को हम पी से दिखाते हैं, पी, और यह होता है उसकी फोकस दूरी के इनवर्स के बराबर। मतलब कि फोकस दूरी पावर की उल्टा होती है और पावर फोकस दूरी का उल्टा होता है। जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है उसकी क्षमता कम होती है, और जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को तो उसे बोलते हैं किरण आरेख, किरण आरेख। ऑप्शन ए इज करेक्ट, किरण आरेख, ठीक है, किरण आरेख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर मतलब फोकस दूरी निकालना हमें है। तो 2D इसका मतलब से पावर दिया है 2 डायोप्टर दिया है प्लस में, ध्यान दीजिएगा। ये जो 2D है ये प्लस है। प्लस का मतलब कि हो गया इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो यूज करेंगे हम लोग उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि P बराबर 1/F होता है ना, तो क्या होगा कि P बराबर
आपका हो गया 2D मतलब 2 बराबर 1/f, तो f बराबर 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा का मतलब 50 सेंटीमीटर। एक का आधा होता है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया कैसे किया है। P बराबर 1/f से, 1/f से, तो P बराबर हमने रखा यहाँ पे 2, तो f की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा का मतलब कि 1 मीटर का आधा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर कितना दिया है, फोकस अंतर दिया 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता निकालनी है। मतलब कि सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हमें फोकस दूरी निकालना था, जबकि दिया क्या था, हमें दिया तो उसकी क्षमता। तो इस बार क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है और पूछ रहा है क्या आपसे कि इसकी क्षमता क्या होगी, जबकि फोकस दूरी कितना है 50। उस क्वेश्चन में फोकस दूरी निकालने 50 आई थी, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की 2D, प्लस की 2D। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, प्लस 2D। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन बताया ना कि जब उत्तल लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जब लेंस उत्तल होता है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, जब लेंस अवतल होता है तो उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ठीक है, समझ आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसकी फोकस दूरी इसलिए पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव फोकस दूरी होने के कारण पॉजिटिव इसकी क्षमता भी होगी। ठीक है, समझ आ गया। आइए तो हम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के किरणों के समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, किरण पुंज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, किरण पुंज। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी बताए थे ना प्रीवियस क्वेश्चन में, कि धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी जब पॉजिटिव होगी तो इसकी क्षमता भी आपकी पॉजिटिव ही आएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, धनात्मक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है आपकी ऋणात्मक। क्यों होती है, इसका कारण है कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, उत्तल लेंस को कहते हैं कुछ इसका कुछ और नाम होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब कि एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणों को आके एकत्रित करने वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। ऑप्शन एज करेक्ट, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी का मतलब समझ आ गया ना कि ऐसा कोई माध्यम जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर एकत्रित कर दे, कन्वर्स कर दे, तो उसे बोलते हैं अभिसारी या इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया उत्तल लेंस को अवतल लेंस को बोलते हैं इसका उल्टा अपसारी लेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अपसारी लेंस। ठीक है, ये क्या करता है, अपसारी का मतलब अपसारी का जस्ट उल्टा। अपसारी क्या करता है, एक पर रोकता है, अब अपसारी क्या करता है, फैला देता है। तो इसका मतलब कि यह फैलाने का काम करता है। ठीक है, डाइवर्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताइए कि जल है, कांच है, प्लास्टिक और मिट्टी है। तो जल के द्वारा तो हम देख सकते हैं क्योंकि जल पारदर्शी होता है। ठीक है, कांच भी पारदर्शी होता है और प्लास्टिक भी होती है पारदर्शी। ठीक है, जबकि मिट्टी पारदर्शी नहीं होती है, तो इसलिए हम मिट्टी का यूज़ करके हम लेंस नहीं बना सकते। ठीक है, ये आसान था, थोड़ा लॉजिकल था, दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण में पूछा, हमेशा का मतलब कि कभी उससे बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या आता है कि हम वस्तु को कहीं भी रख देते हैं तो इसका हमेशा
प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से, तो क्या होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बड़ा, ठीक है, हमेशा नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बोला कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें पूछा था कि किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में टोटल 6 कंडीशन होती हैं प्रतिबिंब बनाने की। पहला क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठवां फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है बड़ा, सीधा और काल्पनिक। ठीक है, तो टोटल 6 स्थितियाँ होती है अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपतित किरण इधर से आ रही है और परावर्तित इधर से जा रही है तो अभिलंब इन्हीं के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभिलंब यहाँ ना हो कि कहीं वहाँ हो जाए। ठीक है, इसी का मतलब है तीनों एक ही तल में होना चाहिए। अगर हम इसको प्लेन में बनाएं, किसी कागज़ के तल में बनाएं, तो क्या होगा कि तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि किसी कागज़ के प्लेन में होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो वह मुड़ जाती हैं। तो इसको बहुत अब ध्यान समझिएगा कैसे मुड़ती हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में इंटर करती है, मतलब हवा क्या है, एक विरल माध्यम है, मतलब कि कैसा है, रेयर है। और जबकि कांच क्या है, डेंस है। डेंस का मतलब कि वह आपका हो जाएगा सघन माध्यम। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो क्या होता है कि वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। अगर ये ऐसे है, कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुकेगी। कारण ये है कि उसमें माध्यम बदलने में प्रकाश की चाल बदलती है। जो प्रकाश चाल बदलती है मतलब कि प्रकाश चाल घट रही है, यहाँ पे प्रकाश चाल घटेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभिलंब के निकट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे सपोज कि अगर कैमरा आपके पास नहीं, मोबाइल सपोज कर लीजिए, तो उसका लेंस होगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उत्तल लेंस। तो आपको समझ में आ गया। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस वीडियो में। ये आपका रिवीजन था। ठीक है, तो ऐसा वीडियो मैंने बनाया, अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें टोटल मैंने लगभग 100 क्वेश्चन के अबाउट कराया है, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रिज्म को मिलाकर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम मात्र 10 दिन और रह चुके हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ इस समय। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर से। धन्यवाद।